नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। छठी मैया तुम्हारे चरणन को पूजत है संसार, सुख समृद्धि देकर हमें कर दो बेड़ा पार। छठी मैया की जय, प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। मित्रों, आप सभी को छठ पूजा के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। कहते हैं कि जो भी भक्त छठ माता का सच्चे मन से छठ का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती हैं। तो मित्रों, आज हम आपको छठ माता की बहुत ही पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय छठ माता लिखना ना भूलें। मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए छठ माता की पावन कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ी औरत अपने पुत्र, बहू और पोते के साथ रहती थी। वह बूढ़ी औरत बहुत ही दयालु स्वभाव की थी और उस बूढ़ी औरत के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। साथ ही वह बूढ़ी औरत छठ माता की परम भक्त थी, इसलिए वह हर साल छठ माता का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया करती थी। लेकिन उस बूढ़ी औरत की बहू आज के आधुनिक सोच वाली नारी थी और वह पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं रखती थी। वह कभी भी अपनी सासू माँ को देखकर और उनके कहे अनुसार नहीं चलती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई, तब वह बूढ़ी औरत बहुत ही प्रसन्न थी, क्योंकि उस दिन से का 4 दिवसीय महापर्व छठ शुरू हो रहा था और इसलिए अब वह बूढ़ी औरत घर की साफ सफाई करने में लग जाती है। बुढ़िया अपने पुत्र को आम की लकड़ी तथा पूजा की सभी सामग्री लाने के लिए बाजार भेज देती है। इस बीच वह घर के अन्य कामों में भी लगी रही, जैसे कि सूर्य देव और छठ माता की पूजा के लिए फल, मिठाइयाँ और अन्य सामग्रियों को तैयार करना। जब कार्तिक मास की षष्ठी तिथि आती है तो वह बूढ़ी औरत अपने पुत्र की सलामती के लिए पूरे भक्ति भाव से छठ पूजा का व्रत करती है और साथ ही वह बूढ़ी औरत अपनी बहू से भी छठ माता का व्रत करने के लिए कहती है। अपनी सासू माँ की यह बात सुनकर उसकी बहू कहती है, अरे माजी, यह सब बेकार की बातें हैं, मुझे इन सब में कोई विश्वास नहीं है, ऐसा करना से भला क्या ही होगा। तब वह बूढ़ी औरत अपनी बहू से कहती है, चलो मैं तुम्हें छठ माता की महिमा बताती हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम भी जरूर ही छठ माता की भक्त बन जाओगी। इस प्रकार से वह बूढ़ी औरत अपनी बहू को छठ माता की पौराणिक कथा सुनाने लगती है और वह कथा सुनाती हुई अपनी बहू से कहती है, प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में देवदत्त नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। उनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। राजा देवदत्त बहुत ही सदाचारी और सत्यपरायण प्रवृत्ति वाले मनुष्य थे। राजा अत्यंत ही धार्मिक थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी पीड़ा थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। विवाह के कई वर्षों बाद भी जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो वे ऋषि कश्यप जी के पास जाते हैं। ऋषि ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। राजा देवदत्त ने पूरे विधि विधान से यज्ञ किया और यज्ञ के प्रभाव से उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह पुत्र जन्म लेते ही मृत हो गया। राजा देवदत्त अपने मृत पुत्र को लेकर श्मशान गए और वहां विलाप करने लगे। बुढ़िया की बहू ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी छठ माता के लिए कोई विश्वास नहीं था। बुढ़िया आगे अपनी कथा जारी रखती हैं और कहती है कि देवदत्त विलाप कर ही रहे थे, तभी आकाश से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। वह विमान शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला बहुमूल्य रत्नों से बना हुआ था और उस विमान पर मन को मोह लेने वाली एक परम सुंदरी देवी बैठी हुई थी। वह देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं छठ माता थी। जब राजा देवदत्त उस सुंदर देवी को देखते हैं तो उस देवी को देखकर राजा देवदत्त अपने पुत्र को भूमि पर रख देते हैं और बड़े आदर के साथ देवी की स्तुति करने लगते हैं।
वे देवी स्कंद भगवान की प्रिय पत्नी षष्ठी देवी थीं। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमक रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा देवदत्त उस सुंदर देवी से भक्ति भाव से कहते हैं, हे देवी तुम कौन हो? राजा देवदत्त की बात सुनकर वह सुंदर देवी उनसे कहती है, हे राजन, मैं भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई देवी षष्ठी हूँ और इस संसार में छठ माता के नाम से प्रसिद्ध हूँ। राजा देवदत्त से इतना कहकर छठ माता उसके पुत्र को उठा लेती है और अपने प्रभाव से बालक को पुनर्जीवित कर देती है। जब राजा देवदत्त देखते हैं कि उनका स्वर्ण के समान सुंदर प्रभाव वाला पुत्र देवी की गोद में बैठा हुआ हंस रहा है और अभी राजा देवदत्त अपने उस पुत्र की तरफ देख ही रहे थे कि तभी अचानक से छठ माता उनके पुत्र को लेकर आकाश में जाने लगती है। यह दृश्य देखकर राजा देवदत्त के कंठ होंठ और तालू सूख जाते हैं, इसलिए वे माता की स्तुति करने लगते हैं। माता को देवदत्त पर दया आ गई। उन्होंने राजा देवदत्त के मृत पुत्र को आशीर्वाद दिया और पुनः देवदत्त को लौटा दिया। छठ माता राजा देवदत्त से कहती है, पुत्र तुम सर्वत्र प्रकृति यानी सूर्य उदय की पूजा करो, जल तथा वायु की पूजा करो। प्रकृति की आराधना से तुम और समस्त संसार वर्ष भर सुखी स्वस्थ निरोगी और दीर्घायु अवश्य होंगे। तब राजा देवदत्त सूर्य जल वायु तथा छठ माता का व्रत और पूजा करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर छठ माता राजा देवदत्त को वापस उनका पुत्र दे देती है। तभी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर सूर्य प्रकृति जलवायु तथा छठी मैया की पूजा की जाने लगी। छठ माता की पूजा और व्रत का यह पावन छठ पर्व मनाया जाने लगा। मित्रों, फिर बूढ़ी औरत अपनी बहू से कहती है, बेटी छठ माता की महिमा तो ऐसी है कि स्वयं भगवान श्री राम तथा माता सीता ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव भी छठ का व्रत किया करते थे। यह सब सुनकर वह आधुनिक युग वाली बहू अपनी सास से कहती है, यह सब मनगढ़ंत कथाएं हैं, मैं इन पर विश्वास नहीं करती हूँ। यह सुनकर वह बूढ़ी औरत छठ माता से क्षमा मांगने लगती है और अपनी बहू को फिर से समझाने की कोशिश करने लगती है। बुढ़िया कहती है कि पुत्री हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और तुम भी मेरे पोते की दीर्घायु के लिए छठ माता का पूजन करो। लेकिन वह बहू बूढ़ी औरत की बातों को अनसुना करके वहां से चली जाती है। फिर बूढ़ी औरत बड़ी श्रद्धा के साथ नहाय खाए का दिन करती है, लेकिन उधर बहू पूरा दिन घर के बाहर मौज मस्ती में बिता देती है। उसके अगले दिन जब छठ के पर्व का दूसरा दिन यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी आई, जिसे खरनाया लोहंडा के नाम से जाना जाता है, फिर संध्या काल के समय जब वह बूढ़ी औरत अपनी बहू को खीर रोटी का प्रसाद देती है, तब फिर से उसकी बहू उससे कहती है, माँ जी इतना कठिन निर्जला क्यों कर रही हो और अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रही हो, इसका तुम्हें क्या फायदा होगा। अपनी बहू की यह बात सुनकर बूढ़ी औरत उसको फिर से छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसकी बहू उन सभी बातों को अनसुना कर देती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। मित्रों, वैसे तो वह बूढ़ी औरत कई साल से अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताने की कोशिश कर रही थी और हर साल उसकी बहू इसी प्रकार से अनसुना कर देती थी। लेकिन इस बार न जाने क्यों अब उस बूढ़ी औरत का दिल बहुत घबरा रहा था और वह बार बार छठ माता से प्रार्थना कर रही थी कि हे माँ, मेरी बहू नादान है, इसे क्षमा करना क्योंकि यह आपकी महिमा को नहीं जानती है। हे माँ, इसे क्षमा करना। उसके अगले दिन सभी लोग कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को माता की पूजा की तैयारी में जुटे थे, लेकिन उसकी बहू अपने कमरे में सो रही थी और आज वो बहुत देर से सोकर उठती है। अब तो बहू पास में सोए हुए अपने पुत्र को उठाने का प्रयास करती है, लेकिन उसका पुत्र कोई जवाब नहीं देता है। यह देखकर वह बहुत ही घबरा जाती है और भागी भागी अपने पति और सास के पास पहुंच जाती है, फिर उन्हें सारी बात बता देती है।
बहू की बात सुनकर वह बूढ़ी औरत और उसका पुत्र दौड़े दौड़े कमरे में जाते हैं और वे भी उस बच्चे को जगाने की कोशिश करते हैं, परंतु वह जाग ही नहीं रहा था। वे तीनों उस बच्चे को लेकर अस्पताल जाते हैं। फिर डॉक्टर उस बच्चे की जांच करते हैं और देखते हैं कि उसकी सांसें रुकी हुई है। यह सारा दृश्य डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ जाता है कि इतना छोटा बच्चा जो बिल्कुल स्वस्थ था ऐसा कैसे हो सकता है। परंतु विधि का विधान और प्रकृति का नियम कहकर वह डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर देता है। तब उस बच्चे के माता पिता और दादी जोर जोर से विलाप करते हुए उस बच्चे को लेकर अस्पताल से बाहर आ जाते हैं। लेकिन उस बूढ़ी औरत का दिल तो पहले से ही घबरा रहा था। पोते की सांस चले जाने पर उसकी जुबान पर केवल यही शब्द थे कि हे छठ माता क्षमा कर दे, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दे। तुम तो पुत्र देने वाली हो, उनका पालन पोषण करने वाली हो, इसलिए तुम समय से पहले उनके प्राण कैसे ले सकती हो। यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दो माता। तभी अचानक से उसी समय कहीं से एक अनजान औरत वहां आ जाती है और उस बूढ़ी औरत की बहू से कहने लगती है, छठी मैया किसी के भी असमय प्राण नहीं लेती है। तुमने अवश्य ही कोई ऐसी भूल की है जिससे माता बहुत नाराज हो गई है। आज तो छठ का पावन पर्व है, पूरी श्रद्धा से छठ माता का स्मरण करो, फिर विधि विधान से माता का व्रत करने का संकल्प करो। ऐसा करने से तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जीवित हो जाएगा। शोक में डूबी हुई माँ के लिए यह शब्द उम्मीद की किरण लेकर आए थे और न जाने कहां से एकदम बहू के अंदर श्रद्धा का संचार कर गए। फिर बहू अपनी दोनों आंखें बंद करके छठ माता का स्मरण करती है और विधिपूर्वक छठ का व्रत करने का संकल्प लेती है। उसके बाद जैसे ही बहू अपनी आंखें खोलती है तो वह देखती है कि उसका पुत्र आंखें खोलकर हंस रहा है। यह अनोखा दृश्य देखकर परिवार के सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बच्चे को जीवित देखकर जैसे ही बहू उस अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए सिर घुमाती है तो वह देखती है कि वहां पर कोई भी नहीं है। इसलिए बहू अच्छी तरह से समझ जाती है कि वह कोई और नहीं थी बल्कि वे साक्षात छठ माता ही थी, जो उसे स्वयं इस व्रत की महिमा का ज्ञान कराने के लिए आई थी। बुढ़िया की बहू अपनी सास के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से पूजा की तैयारी करती है और शाम को घाट पर जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है। हे छठ माता, जैसे आपने एक अनजान औरत के रूप में आकर उस बूढ़ी औरत के पोते की रक्षा की, उसी प्रकार हम सभी के परिवार की भी रक्षा करना, हम सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय छठ माता। मित्रों, आप सभी को छठ माता की यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय छठ माता लिखना ना भूलें।